हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 2 लाई हूँ। एक मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लेना। कल मैंने वो डाला था। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के। ये सारे यूनिट से इसमें क्वेश्चन है। तो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे, उसमें प्लीज़ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज मैं 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो प्लीज़। और इससे आपको अपने प्रिपरेशन की भी पता चलेगी कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं और नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ना मतलब सीखने के लिए क्लास में आए हो तो उसको नोट डाउन कर लेना। नहीं तो 2 से 3 बार वीडियो को सुनना, फिर आप क्वेश्चन को लगाना। तो अगर सारे क्वेश्चन बन जाते तो ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा तो फिर उसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना। तो एक बार नॉर्मल वॉइस में सुनना, फिर नेक्स्ट टाइम अगर 1-2 बार सुने तो आप वॉइस को इंक्रीज करके बढ़ा के भी आप सुन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। तो ये जब जो जो चीजें हुई उसके बाद किसका उदय हुआ? तो उसके बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले राष्ट्र राज्य की बात नहीं थी, ठीक है। ये मध्य युग स्टार्ट हुआ, सामंतवाद का विघटन हुआ, चर्च की सत्ता का क्षय हुआ और सुरक्षा स्वतंत्रता की जब खोज होने लगी, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अगला है, निम्नलिखित कतिपय प्रमुख बहुलवादी है, मतलब इसमें से कौन से बहुलवादी हैं? पहला ऑप्शन में है दुर्खिम, ब्रांडले, पोल्यूथियर्स। ऑप्शन बी है फिगिस, मिस फॉलेट, मिस फॉलेट, एक ही नाम है, मिस फॉलेट और बारकर। तीसरा ऑप्शन है लास्की, जेरमन और बोसांके। ऑप्शन डी है लिंडसे, ब्रैंडले और मैटलैंड। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है बहुलवादी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें बोसांके हो जाएंगे आदर्शवादी, और इस ये तो बहुलवादी हैं बट इसमें नहीं है, इसमें आपके नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण है। एकल संप्रभुता द्वारा, ऑप्शन ए है कानून नैतिकता का परिणति है, ऑप्शन बी है कानून तथा नैतिकता पर्याय है, ऑप्शन सी है नैतिकता कानून के अनुपालन की निर्धारकता परिकल्पना है, ऑप्शन डी है कानून आदेश है, नैतिकता परिकल्पना है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कानून आदेश है और नैतिकता परिकल्पना। ऑप्शन 3 है, सॉरी, ऑप्शन क्वेश्चन 4 है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की दिशा की प्रथम चरण इंगित करती है। तो उनके हिसाब से जो विकास की जो प्रथम चरण था वो किसकी ओर इंगित करता है? तो ये देखो, विकासशील समाज का उदय ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राष्ट्र राज्य का व्यवस्था का विकास, ऑप्शन सी है राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, ऑप्शन डी है संकट निवारण हेतु नियंत्रक संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास के स्पष्टीकरण हेतु कॉम्पेनेंशनल परिवर्तन, निर्णय निर्माण परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन बिंदु है। तो इसके अंतर्गत अध्ययन के बिंदु अवधारणाएं, संस्थाएं, क्षमता, समानता, अवसर। ऑप्शन डी क्या है? अवधारणाएं, संस्थाएं, क्षमता, समानता, अवसर। ठीक है, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। ठीक है, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। तो इसमें है ऑप्शन जन संप्रभुता, औपचारिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कानूनी पृष्ठभूमि में स्थित राज्य प्रभाव का योग होता है तो ये राजनीतिक संप्रभुता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभु। तो बोंदा की क्या अपेक्षा है संप्रभु की? पहला, विवेक न्याय के आदेश अनुसार शासन करे, संप्रभु बने रहने हेतु परम शक्ति को क्रियान्वित करे। सी है,
शासन हेतु देवी आदेश ये नहीं आवश्यक आवश्यक नहीं है कि प्रकृति कानून का पालन करे, तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था, ये संप्रभु बने, एक संप्रभु बने रहने संप्रभु बने रहने हेतु परम शक्ति का क्रियान्वयन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हॉब्स के मतानुसार जब व्यक्ति द्वारा संप्रभुता की स्थापना की जाती उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है। मैं आंसर बताती जाती हूँ क्योंकि मैं 4 ऑप्शन के बाद आंसर बताती हूँ तो 100 क्वेश्चन कराने तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको सीधे आंसर बताती हूँ। आप अगर आपको खुद से करना तो आप वीडियो को रोक के या तो आप वॉल्यूम को बिल्कुल कम करके फिर आप अपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। तो पहला है हॉब्स के मतानुसार जब व्यक्ति द्वारा संप्रभु की स्थापना की जाती उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है, तो उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन क्या है, शांति और सुरक्षा की स्थापना, ठीक, ऑप्शन डी। अगला है सामाजिक समझौता संबंधी लॉ की अवधारणा सर्वोत्तम इंगित करता है, तो लॉ की जो अवधारणा है ना, जो सर्वोत्तम इंगित करता है वो सीमित राज्य की बात करते हैं, ठीक है, सीमित और निश्चयात्मक राज्य की बात करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हॉब्स के प्रयोजन में सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो हॉब्स के प्रयोजन में जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, परम शक्तिशाली राजतंत्र और परम शक्तिशाली राज्य, वो राज्यों को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, लेवियाथन को सारा हक दे देते, बस आपकी प्राण पे कुछ वो आ जाए तो आप लेवियाथन के अगेंस्ट जा सकते हो, यानी राज्य के अगेंस्ट जा सकते हो, अन्यथा आप राज्य के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अगला है रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता। अब रूसो ने किस तरीके का सामाजिक समझौता दिया है, तो उनके अनुसार जो सामाजिक समझौता है वो लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना करता है, ऑप्शन डी। देखो सर्वोपरि शासन की रचना ये हॉब्स का हो जाता है, एक समझौता नहीं जो व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना सिद्ध करता है कि व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना नहीं, तो ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि रूसो के हिसाब से, और मैंने हॉब्स लॉक रूसो जो भी समझौतावादी विचारक हैं, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उस सारे को मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें जाना इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, उसमें आपको सारे थिंकर्स मिल जाएंगे, आप एक बार जरूर वीडियो देखना, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है थिंकर्स से रिलेटेड अच्छे बन जाएंगे, और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य की उत्पत्ति में अधिपत्य और नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसी की कथन का अर्थ है, तो ग्रामसी के कथन का क्या है, तो देखो ये प्राधान्य के निर्माता बल प्रधान विरोधी तथा बल तथा प्राधान्य समर्थक बल है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हॉब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो इस देखो स्वयं निर्मित कृति के परिणाम से व्यक्ति का मौन रूप से सहन करें, चर्च तथा राज्य की शक्ति में वृद्धि, आगे है विधि शासन तथा संविधानवाद का पर दबाव बनेगा, डी चूंकि यह स्थिति स्वनिर्मित है मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करे, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है लॉक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि लॉक ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया, तो राज्य व्यक्ति की कृत्रिम कृति है, ठीक है, राज्य जो है व्यक्ति की कृत्रिम, क्योंकि हम समझौता के द्वारा राज्य को बनाया है, ठीक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये हमने बनाया है राज्य को, तो ये कृत्रिम है, ठीक है। अगला है रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुरन का प्रस्फुटन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि मानव चेतना द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अवबोधन हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत मैकेनिस्टिक थ्योरी द्वारा स्पष्टीकरण है कि क्या है स्पष्टीकरण, तो इसमें वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में है, ऑप्शन बी, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में है, ऑप्शन बी। विचार करने वाला व्यक्ति पशु है, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है, तो विचार करने वाला जो व्यक्ति है वो पशु है, इसका विचार रूसो ने दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी।
सेवा राज्य सर्विस स्टेज अवधारणा, ये मैकाइवर तथा लास्की की, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना इसलिए इस कथन को व्यक्त करने वाला विश्लेषक है। तो इस कथन को व्यक्त करने वाले विश्लेषक डेविड स्टन है। राज्य की अवधारणा अस्पष्ट तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करने वाले विश्लेषक है डेविड स्टन, ऑप्शन ए। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। ठीक है, राज्य से अपेक्षित और राज्य के विरुद्ध दावे, यही है अधिकार का सर्वोत्तम। क्वेश्चन 21, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति, नियंत्रणों की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, ऑप्शन ए। अगला समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। समानता का जो है सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है, तो ये न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन सी। अगला है रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास है। तो रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास है, तो प्रस्तुत प्रयास है उपयोगिता का विकल्प, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन है। तो अग्रज बोलेगा तो अरस्तु हो जाएंगे, और यही पूछेगा कि वर्तमान समय में वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसने दी, तो वो रॉल्स हो जाएंगे। अगर आपको अरस्तु ना ऑप्शन में मिले, रॉल्स ऑप्शन में मिले, तो आप रॉल्स को लगा देना। ठीक है, स्टार्ट किए थे अरस्तु, बाद में आधुनिक समय में रॉल्स ने इस पे बात की थी। अगला है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन एक सुमेलित है लास्ट के सुमेलित मतलब बाकी 3 गलत होगा, एक सही होगा। ठीक है, लास्ट के संघर्ष तथा विभाजन का स्रोत है, नहीं। मैकफरसन सामाजिक कल्याण है, तो अनियंत्रित अधिकार, नहीं, अनियंत्रित अधिकार की बात नहीं। टॉनी प्रकार्य विहीन संपत्ति उन्मूलन होना चाहिए, यही सही है। नैतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, ये नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत है। अगला गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है। तो गैर संगठन दबाव समूहों का आधार क्या होता है, तो देखो सरकारी विभाग की प्रकृति नहीं, वर्ग पंथ प्रजाति नहीं, प्रदर्शन, दंगे और जुलूस, गैर संगठन दबाव समूह। ठीक है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है। तो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रयोजन क्या है, जनाभिव्यक्त मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता निश्चयन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, मैकफरसन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन है। मैकफरसन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन है व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, उपयोगिता तथा संतुष्टि का निश्चयन, प्रशासन में जनमानस की प्रत्यक्ष भूमिका, संविधान रचना में जन भागीदारी। ठीक है, मैकफरसन का लोकतंत्र का निर्वाचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, ऑप्शन ए है। अगला बहुदलीय शासन के अस्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय शासन में अस्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, पोलैंड और फ्रांस। डुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व हैं। तो डुवर्जर ने जो राजनीतिक दलों का जो मूल तत्व बताया उसमें क्या क्या शामिल है, कोकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया, ऑप्शन ए।
ग्रीन पीस है, तो ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक दबाव समूह है, ठीक है, ऑप्शन डी, 32 का ऑप्शन डी। अगला, लोकतंत्र की व्याख्या निर्धन, अनभिज्ञों और अज्ञानियों का शासन करने वाला था, तो ये मोस्का, ठीक है। अगला है, हेबरमास ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र के सत्य के लोप का कारण है। हेबरमास ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र के सत्य के लोप का कारण है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? राजनीतिक राजनीतिक चर्चा सत्तारूढ़ वर्गों का एकल अधिकार बन गई है, ठीक है, ऑप्शन बी। लोकतंत्र विषयक सरटोरी के दृष्टिकोण से रेखांकित है, तो सरटोरी के दृष्टिकोण से जो रेखांकित है वो है व्यवहार में चुनाव निरर्थक है, व्यवहार में चुनाव निरर्थक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद का निर्वाचन प्राथमिक रूप से माना है, तो प्राथमिक रूप से माना है वो है अमूर्त अवधारणा, ऑप्शन डी, अमूर्त अवधारणा। मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद माना जाता है, तो ये आदर्श परक, अस्पष्ट, स्वप्रलोकीय पूर्व धारणाओं को अस्वीकारा, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ऑप्शन ए है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड द स्टेट, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडिविजुअल कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इनकी है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है, ऑप्शन बी। इनकी कार्ल मार्क्स को मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है थिंकर्स में, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखी है मार्क्सवाद से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे भी देख लेना। और इनकी जो बुक है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी बुक्स को कालक्रमानुसार भी सजाने दे दिया जाता है कि कौन सी बुक कब लिखी इन्होंने और किस बुक में क्या क्या बोला गया है। ये भी इनसे जैसे होता है ना, हर थिंकर से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो इनसे ये भी पूछता है कि किस बुक में उन्होंने कौन से सिद्धांत को दिया था। तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना मार्क्सवाद से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जब भी आप मार्क्सवाद से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का अर्थ है, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का अर्थ है, तो क्या है अधिनायकवाद का अर्थ? ऑप्शन ए है राज्य एक वर्ग प्रभुत्व का उदय है, सभी वर्गों को विशेष सुविधा तथा राज्य का निराकरण, सरकार जनमानस का सर्वाधिक नियंत्रण, समस्त समाज के प्रतिनिधियों के रूप में राज्य का अनुपालन। नहीं, इसका ए आंसर हो जाएगा राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों से पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो इसका जो सर्वाधिक स्पष्टीकरण है वो है लोकतंत्र का सुनिश्चयन, ऑप्शन डी। अगला है, सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता गुणवत्ता स्थापन हेतु हड़ताल की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक था, तो ये कौन था? कार्ल मार्क्स, शार्प्रो, ट्रॉट्स्की, सोरेल, तो सर्वहारा के तो ये हो जाएंगे सोरेल हो जाएंगे, ऑप्शन डी। हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाला विचारधारा है, तो हिंसा की पवित्रता को कौन सी विचारधारा जो है, तो ये है फांसीवादी। अगला, मार्क्सवादी समाजवाद और प्रतिस्थापित किया गया उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन का परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है आपका डी, सामाजिक राजनीतिक बौद्धिक जीवन का समग्र रूपांतरण, ऑप्शन डी। अगला है, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी, तो इसकी जो विचारधारा थी वो थी फेबियन समाजवाद, ऑप्शन ए। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है,
तो इसका सर्वोत्तम जो स्पष्टीकरण है वो है राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन के हिंसक टकराव, नियमित विधायिक तौर तरीके में प्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन। तो ये हो जाएगा 47 का आपका ए, शांतिपरक राज्य निषेध, ऑप्शन ए। अगला है 48, सर्वोपरि चर्च सत्ता के स्थान पर औद्योगिक राज्य की स्थापना पक्षधर था। तो इसका जो पक्षधर थे वो थे संत साइमन, ऑप्शन। अगला राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण के में रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है। तो इसके रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र। अगला है राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने के प्रयोजनों की सिद्धि का सर्वोत्तम विकल्प है। तो ये विकल्प क्या है? ये विकल्प है आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शक्ति संवर्धन। तो 50 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड हमारा, अभी और हम 50 क्वेश्चन करेंगे। देखो 51 क्वेश्चन बोल रहा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दोहरा प्रयोजन था। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन को आप पढ़े, फिर मैं बताती हूँ। देखो ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग का सामर्थ्यवर्धन तथा औद्योगिकरण। बी है एशियाई समाज का उन्मूलन तथा पश्चिमी मूल्यों की स्थापना। ऑप्शन सी है सामंत तथा रूपांतरण का सामाजिक एकीकरण। ऑप्शन डी है प्रशासकीय एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो यही इन्होंने बोला था दोहरा प्रयोजन, ये ऑप्शन नंबर डी, प्रशासकीय एकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक तथा व्यापक होती है तथा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से परे है, इसकी समानता की इंगित है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन पहला बोनापार्टवाद, गणतंत्र बनाना, कार्यरत अराजकता, सॉफ्ट राज। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बोनापार्टवाद। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताती हूँ आपको। देखो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक तथा व्यापक होती है, ठीक है, तथा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से परे है। व्यवस्थापिका के नियंत्रण में नहीं है कार्यपालिका। इसकी समानता किसकी ओर इंगित करती है? तो बोनापार्टवाद की ओर इंगित करती है। ठीक है, अगला है नौकरशाही संबंधी मैक्स वेबर के विचारों को प्रस्तुत निष्कर्ष। तो इसका जो निष्कर्ष है, क्या क्या ऑप्शन है 53 का, एक मिनट। ऑप्शन ए है क्या, 53 क्वेश्चन है ना, 53। देखो नौकरशाही की राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन बी व्यवहार में स्पष्ट है कि राजनीतिक नौकरशाही को भ्रष्ट बनाती है। राजनीतिक में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह नौकरशाही करती है, वर्ग नहीं। डी है लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठतर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 53 का है ऑप्शन डी, ये वाला लोक सेवकों का शासन का श्रेष्ठतर। ठीक, ऑप्शन डी। अगला है 54 क्वेश्चन, दलगत निकटता से परे विशेषज्ञों को विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना जहां संभव है वह राजनीतिक व्यवस्था है। तो वो राजनीतिक व्यवस्था अध्यक्षात्मक, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राजनीतिक शक्ति संबंधों तथा जन प्रेरित आकांक्षाओं के तर्क की व्यवस्था हेतु कानून, ऑप्शन डी। अगला है मंत्रिमंडल व्यवस्था के स्थापित होने का कारण है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के स्थापित होने का जो कारण था वो था कवाला का उदय, पता नहीं कवाला का उदय।
अगला विधि का शासन का अर्थ है, इसमें आंसर तो दिया है ये फ्रेंड्स, आप प्लीज एक बार इसको जरूर चेक करना, मैं भी एक बार चेक करके बताऊंगी, ठीक है। 56 का ये कवाला का उदय क्या है, ठीक है। 56 क्वेश्चन, विधि का शासन का अर्थ क्या है, तो विधि के शासन का क्या अर्थ है, निरंकुश शक्तियों की अनुपस्थिति, ठीक है। न्यायपालिका के सर्वोच्च, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका की नहीं है, प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार, संविधान की परम निर्णायकता, इस सारों में सबसे ये है एप्रोप्रिएट आंसर, निरंकुश शक्तियों की अनुपस्थिति। अगला, संघीय व्यवस्था केंद्र और इकाइयों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, मतलब क्या सुमेलित है पूछ रहा है ना, कौन सा सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक सूची, अच्छा इसमें 2 सूची थोड़ी होती है, इसमें भी 3 सूची, ये ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन बी। कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है, तो कनाडा के जो संघ की स्थापना का आधार क्या है, तो इसका आधार है आपका ब्रिटेन की संसद में विधेयक द्वारा औपनिवेशिक शासन का हस्तांतरण, ऑप्शन ए। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट गुण है, तो इसका क्या है एक विशिष्ट गुण, तो इसका एक विशिष्ट गुण है अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, बहुत इंपॉर्टेंट, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। अगला है, ये सुमेलित करना है, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो देखो क्या कौन सा एक सुमेलित है ये पूछा जा रहा है, तो नाइजीरिया प्रत्येक इकाई के प्रतिनिधि स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री, तो ऑप्शन ए। अगला है, संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या है, तो संविधानवाद की जो सर्वोत्तम व्याख्या है वो है न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन का नियंत्रण, ऑप्शन डी, ठीक है। 62 का ऑप्शन डी। अगला है, रिक्स के मतानुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम है, तो उसकी अभिवृद्धि का जो परिणाम है वो है आपका अन्यत्र नौकरशाही का उद्भव, ऑप्शन ए। अगला है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है, तो सांस्कृतिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो है प्रतिपादक वो है विवेकानंद, ऑप्शन बी। गांधी जी की दांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगित है, तो दांडी यात्रा का जो सर्वोत्तम इंगित करता है वो क्या है, वो है जन समुदाय के अधिकारों का प्रतीक उन्नयन ने नमक, देखो नमक उत्पादन राष्ट्रीय इकाई की स्थापना नहीं, सार्वजनिक से नमक नहीं, जन समुदाय के अधिकारों का प्रतीक का उन्नयन, ऑप्शन मतलब सबसे उपयुक्त पूछ रहा है ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1942 के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना द्वारा घोषित दल का मूल राजनीतिक उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल द्वि राष्ट्र का सिद्धांत था, ठीक है, इसी में उन्होंने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की बोला था, ठीक है। आगे है, मोतीलाल नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट 1928 का रिपोर्ट प्रस्ताव था, इसमें क्या प्रस्ताव था नेहरू रिपोर्ट में, कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति, ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, भारत की स्वतंत्रता समग्र के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र है, तो ये आपका है द लीडर, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था, तो ये इसके जो ब्रिटिश मित्र था उसमें कौन किसका किसका नाम है, बेलेंट रिसोल, सर हेनरी कॉटन, कैथरीन मेयो और लॉर्ड वेलबी, तो ऑप्शन बी सर हेनरी कॉटन। देखो एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन बोली, क्वेश्चन कभी रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में, क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था, ठीक है, तो सर हेनरी कॉटन। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का समाचार पत्र था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का जो समाचार पत्र था वो कौन था, वो था इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के अंग्रेजों में से एक था, तो अंग्रेजों में से जो एक था वो थे जीवी जोशी, ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन 1905 का एक सक्रिय पक्षधर था,
जो इसके जो सक्रिय पक्षधर थे वे थे ये मैकडोनाल्ड, रोमन से मैकडोनाल्ड। अगला है गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के औचित्य का निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो गांधी के खिलाफत का जो सर्वोच्च औचित्य है वो तुर्की के पंथ था राजनीतिक से अलग, ऑप्शन सी। अगला है चंपारण अभियान के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वो था आपका तीन कठिया व्यवस्था का उन्मूलन। फ्रेंड्स आज मैं 75 ही क्वेश्चन कराती हूँ, बाद के इसमें जो 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कामागातुर मारूट घटना जो 1914 में सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो वो क्या था उसमें ये था कि कनाडा और ब्रिटेन के सरकार की साम्राज्यवाद की मिलीभगत थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 क्वेश्चन किए। इस पीडीएफ में अभी 25 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा अगर आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उसमें प्लीज़ ज़रूर सेंड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।